दोस्तों हमारे घर में जब भी कोई त्योहार आता है या फिर कुछ भी शुभ काम होना होता है, यानी कि शादी, सगाई, बर्थडे, कोई भी प्रोग्राम हो, तो भाई सबसे पहले ना घर की पुताई कराई जाती है। और भाई घर की पुताई के लिए यार हमको लेके आना पड़ता है पेंट, इमल्शन, पुट्टी, बहुत सारे आइटम है जो घर की पुताई में लगते हैं। लेकिन यार चूंकि आज की डेट में इतने ज्यादा केमिकल वाले आइटम आने लगे हैं, पहले घरों में जितने मच्छर मक्खी नहीं आया करते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखो कि हर घर में मच्छर और मक्खी की इतनी ज्यादा तादाद हो गई है कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इन सब चीजों का एक सोल्यूशन जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके थ्रू आप पैसा तो कमाओगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आप सरकार के साथ काम भी करोगे और ये जो मच्छर मक्खी बीमारियों वाली समस्या है ना, इससे भी हमेशा के लिए आपको निजात मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं काऊ डंग से बने पेंट की, यानी कि गाय के गोबर से जो पेंट बनाया जाता है उस बिजनेस की। और हमारी सीरीज बिजनेस की शुरुआत फ्लेक्सी लोन्स के साथ की आज की एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गाय के गोबर से पेंट बना सकते हैं, इसका बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी मशीनरी आपको कैसे प्रोवाइड होगी, इसकी ट्रेनिंग कैसे आपको प्रोवाइड होगी, आपको लोन कहां से मिलेगा, उस लोन पे सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें ना मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो भाई गाय के गोबर से बने पेंट का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट आया ना, ये तो वैसे अभी आया हुआ है, लेकिन हम सब लोगों ने देखा कि पुराने समय में गांव देहातों में जब भी दिवाली आती थी या कोई तीज त्योहार आते थे, तो भाई गाय के गोबर से ना घर की दीवारों को लीप दिया जाता था और जो घर का फर्श है ना, उस पर भी गाय का गोबर लगा दिया जाता था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता था कि गाय का गोबर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओडरलेस होता है और कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, इन सब से हमको बचाता भी है। और भाई जब से घरों में टाइल्स लगने लगे हैं, पेंट होने लगा है केमिकल वाला, तब से यार कीड़े मकोड़ों की तादाद भी बढ़ गई है और इसी वजह से ऑल आउट, गुड नाइट और मॉर्टिन जैसे आइटम्स की सेल भी बढ़ गई है, क्योंकि भाई गाय का गोबर तो अब लगता नहीं है, तो यार कीड़े मकोड़े तो आने ही आने हैं। तो भाई इसलिए काऊ डंग से बने पेंट का बिजनेस शुरू करिए और भाई इससे ना लाखों रुपए कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बिजनेस में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है और इसी वजह से क्योंकि सरकार को गाय को भी बचाना है, सरकार इतना पैसा गौशालाओं में खर्च कर रही है, इसीलिए वो प्रमोट कर रही है कि भाई आप काऊ डंग से पेंट बनाओ, जिससे यार लोग गाय भी पालना शुरू कर और जो गाय का गोबर होता है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो भाई इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी गाय के गोबर की। अब यार गाय का गोबर कहां से आएगा? देखो सरकार ने जो बहुत सारी गौशालाएं बनाई हुई है ना, अब वहां पे जाइए, उनके केयर टेकर से बात करिए कि भाई आपकी गाय का जितना भी गोबर निकलेगा ना, वो मैं आप पैसे में आपसे खरीद लूंगा। अगर आप उनसे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए किलो तक में भी गाय का गोबर खरीद लेते हो ना, तो भाई आपके लिए एक अच्छी डील रहेगी। तो इस तरीके से आपके पास कभी भी गाय के गोबर की कमी नहीं होगी। आपके आसपास की जितनी गौशालाएं हैं ना, वहां पे आपको डील कर लेना है। और जैसे जैसे मार्केट में ये बात फैलने लगेगी ना, तो यार जो लोग 2 गाय पाले हुए हैं, 4 गाय पाले हुए हैं, 10 गाय पाले हुए हैं, या जो बड़ी बड़ी डेयरी वाले हैं, वो भी यार अपना गाय का गोबर इकट्ठा करके ना आपको बेचने चले जाएंगे। तो इस तरीके से ना आपको पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेना है। अब यार बात आएगी मशीनरी की, यार इसकी मशीनरी कैसे लें? तो यार गवर्नमेंट की ना खादी ग्रामोदय योजना चलती है, तो भाई इस योजना के तहत गवर्नमेंट आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, प्लस इसमें जो गवर्नमेंट के वेरीफाइड बायर्स हैं वहां से आपको मशीन भी परचेस करवा रही है। आपको केवल लॉगिन करना है kvic.online.gov.in पे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद गवर्नमेंट से आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट में आपके साथ शामिल होगी, तो यार आपको बहुत सारे बेनिफिट रहेंगे। सबसे पहले तो आपको मिलेगी लोन फैसिलिटी, जो प्रधानमंत्री जी का PMEGP प्रोग्राम है, यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन भी मिल जाएगा, उस पर आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी और इसके अलावा ट्रेनिंग तो आपको प्रोवाइड हो ही रही है। तो भाई ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ना आपको ये पेंट बनाना शुरू कर देना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे आइटम आप बना सकते हैं। आप इसकी पुट्टी भी बना सकते हैं, आप इमल्शन पेंट भी बना सकते हैं, आप प्लास्टिक पेंट भी बना सकते हैं, इंटीरियर पेंट हो गया, एक्सटीरियर पेंट हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, बहुत सारे आइटम हैं जो केवल काऊ डंग से ही आप बना सकते हैं। अब यार देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरा पेंट बनाओ और ये पूरा पेंट गवर्नमेंट को ही सेल कर दो। सबसे पहले अपना एक आप ब्रांड रजिस्टर कराइए, उस पे MSME रजिस्ट्रेशन लीजिए और उस ब्रांड को कॉपीराइट भी आप करा सकते हैं कि उसके बाद आपके अलावा कोई उस नाम का ब्रांड यूज नहीं कर पाएगा। गाइज ये सब चीजें कराना इसलिए जरूरी होती है कि जब एक टाइम पे आपका ब्रांड बन जाएगा ना, और अगर आपने ये प्रोसेस नहीं करा रखा है, तो हो सकता है कोई दूसरा इस प्रोसेस को करा के आपसे आपका ब्रांड छीन ले। तो भाई सबसे पहले आप इस प्रोसेस को करा लीजिए, अपना ब्रांड रजिस्टर करा लीजिए, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करिए। अब
यार ये जो पेंट है ना, ये जो नॉर्मल पेंट आते हैं, इमल्शन आते हैं, इनसे 40% तक सस्ता होता है। तो भाई एक प्लस पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है कि भाई आप जो भी माल सेल कर रहे हो वो 40% सस्ता सेल कर रहे हो और जो केमिकल वाले पेंट आ रहे हैं उनसे अच्छा सेल कर रहे हो। तो भाई ये डबल बेनिफिट ना आपको मार्केट में सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो भाई सबसे पहले आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड किया, अब आपने अपना पेंट बनाना शुरू कर दिया, उसकी 5 लीटर की, 10 लीटर की, 20 लीटर की 3-4 अलग अलग तरीके की पैकिंग बना ली है। अब यार आप जाइए जो ऑलरेडी इसका बिजनेस कर रहे हैं और उनसे आप बोलिए कि आप एज ए सैंपल मेरा माल एक बार यूज करके देखो, या फिर आप 2-3 कस्टमर्स को आप मेरा माल एज ए सैंपल दो, उसका आप पैसा मुझे मत देना, मैं आपको फ्री में ये माल दे रहा हूँ। यार जब एज ए सैंपल आपका माल थोड़ा सा जाएगा ना और लोग उसको यूज करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, तो यार वो फिर से मांगने आएंगे, और जब वो फिर से मांगने आएंगे तो भाई एजेंसी वाला आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर फिर से लगाएगा। तो यार आपको उसको अपनी पूरी एजेंसी प्रोवाइड कर देनी है और उससे बोलना है कि आप अपने पूरे जिले में ना जितने छोटे छोटे रिटेलर हैं आप ही उनको माल सेल करो और उसका जो भी प्रॉफिट कमीशन है ना वो भी आप अपने पास रखो। और उसके अलावा जब ये चीज उसको बताई जाएगी कि भाई जैसे पहले गांव में गोबर लिपा जाता था उसी तरीके से काऊ डंग से ये पेंट बनाया हुआ है, अब इसमें खूबसूरती भी आएगी, कोई स्मेल भी नहीं आएगी और ये आपके घर को कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगा। जब इस तरह की मार्केटिंग ट्रिक आप यूज करोगे ना तब जाके आप अपने बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे। तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। और दूसरी चीज आपको अपनी ब्रांडिंग में एक चीज और यूज करना है, स्वदेशी, केमिकल फ्री, ये 2 भारी वर्ड ना अपनी मार्केट कैंपेन में जरूर यूज करिए। जब आपको सस्ते रेट में केमिकल फ्री मिलेगा, स्वदेशी मिलेगा, हर्बल पेंट मिलेगा, तो यार लोग उसको क्यों नहीं लगाना चाहेंगे। और इस बिजनेस की एक खासियत और है कि यार आप लोकल लेवल से शुरू करोगे और आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हो। तो गाइस अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उनकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। और भाई आप किस किस बिजनेस के बारे में और जानकारी चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊं जो टॉपिक्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या फिर जिस बिजनेस की आप डिटेल जानना चाहते हैं। तो दोस्तों काऊ डंग से पेंट बनाइए जिससे अपनी गाय भी बचेगी और आपका धंधा भी बनेगा, और जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।